जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के अध्ययन में अंजीर का पेड़ सूख जाना, इस आश्चर्य कर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 18 से लेकर 20 आयत तक जो भाग है, उस भाग का शीर्षक हम पढ़ते हैं, फल रहित अंजीर का पेड़। तो हम 18 आयत से लेकर पढ़ेंगे। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। इस संदर्भ को यदि हम देखें प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाने के पहले वो बेतनिया में रहा करता था। बेतनिया से वो यरूशलेम आता जाता था। और इस संदर्भ को यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के पास पहुंचा और वो इस अंजीर के पेड़ को देखा था और उस पेड़ के पास गया था, यह सोचते हुए कि उसके ऊपर कुछ फल मिलेगा। यह कहा जाता है कि अंजीर का पेड़ जो है, उसका पत्ते निकलने से पहले ही उसमें से फल निकलता है। इसलिए जब उसने पत्तों को देखा था तो उसके अंदर फल भी रहेगा करके सोचते हुए उस फल को खाने के लिए अंजीर का पेड़ के पास पहुंचा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब केवल पत्तों को देखा था उस पेड़ पर, तो उसने क्या कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अंजीर का पेड़ को श्राप दिया और तुरंत उस पेड़ का पत्ते सूख गए थे। इस भाग से प्रियो हम बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को जान सकते हैं। अंजीर का पेड़ जो है इस्राएलियों को दर्शाता है करके वचन में हम देख सकते हैं। अंजीर का पेड़ का जो पत्ते जो हैं प्रियो, आत्मिक रीति से आचार व्यवहार को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। इस्राएलियों के जीवन में उनकी आत्मिक स्थिति यदि हम देखें, फरीसियों से लेकर याजक और साधारण इस्राएली भी केवल आचार व्यवहार के साथ परमेश्वर को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके अंदर पापों से मन फिराव नहीं थी करके हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। यशायाह की किताब 5 अध्याय 1 आयत से लेकर यदि हम पढ़ें, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाखी बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाखी बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। और 7 आयत में यदि हम पढ़ें, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रियो, परमेश्वर की दाख की बारी इस्राएल का घराना है और परमेश्वर इस्राएलियों को इतना कुछ किया ताकि वो आत्मिक रीति से फल सके। लेकिन इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हुए, मूर्ति पूजा करते हुए, व्यभिचार करते हुए परमेश्वर से दूर होकर जी रहे थे करके परमेश्वर का वचन में हम पढ़ सकते हैं। उसी के कारण 5 और 6वीं आयतों में परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आते हुए हम पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय 10 आयत में भी, बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरना मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। इस प्रकार इस्राएल के चरवाहों ने और इस्राएल के
आध्यात्मिक नेताओं ने, याजक और साधारण इस्राएली भी सब मिलकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हुए परमेश्वर से दूर चला गए करके हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 33 आयत से लेकर 41 आयत तक भी हम पढ़ते हैं दुष्ट किसानों का दृष्टांत के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। उस दृष्टांत में भी हम देख सकते हैं कि एक गृह स्वामी के पास एक दाख की बारी थी और उस दाख की बारी में उसने किसानों को काम पर लगाया था, और जब फल लेने का समय आया था उस गृह स्वामी ने क्या किया था, अपने दास को दाख की बारी की फल लेने के लिए उन किसानों के पास भेजा था। तो उन्होंने क्या किया था, किसी को पीटा और किसी को मारा, और अंत में गृह स्वामी का पुत्र को जब उसने भेजा था तो उन किसानों ने उस पुत्र को भी मारा करके उस दृष्टांत में हम पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर जब अपना स्वयं एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के पास भेजा था तो यहूदियों ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा करके परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। इस प्रकार इस्राएलियों की आत्मिक स्थिति के बारे में प्रियो हम एक दाख की बारी के रूप में और एक फल रहित अंजीर पेड़ के रूप में वर्णन किया है करके इन सारे आयतों में हम देख सकते हैं। और मीका की किताब में 7 अध्याय 1 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सबके सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। इस प्रकार प्रियो इस्राएल का नैतिक पतन के बारे में हम इन आयतों में पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध उन पर आ गया था और उन पर बहुत ही नष्ट पहुंचा। लेकिन हम यह भी पढ़ते हैं कि भविष्य में एक समय आएगा जब इस्राएल के लोग परमेश्वर का वचन को मानेंगे। यशायाह की किताब 27 अध्याय 6वीं आयत में भविष्य में याकूब का जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। जकरिया 8 अध्याय 13 आयत में भी, हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। इस प्रकार इस्राएल शाप के कारण थे, लेकिन भविष्य में वे आशीष के कारण भी बनेंगे करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। तो प्रियो, हमारी आत्मिक स्थिति कैसी है? दूसरे के लिए क्या हम शाप के कारण हैं या आशीष के कारण हैं? मत्ती 3 अध्याय 7 आयत से लेकर यदि हम पढ़े, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इन आयतों में बपतिस्मा यूहन्ना ने फरीसियों को और सदूकियों को कह रहा है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, यानी कि उद्धार पाओ ताकि परमेश्वर के क्रोध से आप बच सको। बपतिस्मा यूहन्ना उनको क्या करके पुकार रहा है? शाम के बच्चों, यानी कि शैतान के बच्चे बनकर वे जी रहे थे, हर प्रकार की पाप में जी रहे थे। तो उनको परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए मन फिराव की आवश्यकता थी करके हम देख रहे हैं। उसी प्रकार हमें भी प्रियो मन फिराव की आवश्यकता है। हमारे पापों से बचकर परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, यानी कि नरक की आग से बचने के लिए हमें भी मन फिराव की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हुए, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा करो, मेरे पापों को आपकी लहू से धोकर मुझे अपने संतान बना लो, आने वाली नरक से मुझे भी बचा लो करके यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपना उद्धार देगा करके हम देख सकते हैं।
मत्ती 3 और 10 आयत में अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इस प्रकार प्रियो, नरक से बचने के लिए, आग से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए करके हम देख सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 4 आयत से लेकर, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बन न रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक दाखलता है, हम डालियाँ हैं करके इन आयतों में हम देख सकते हैं। हमें आत्मिक रीति से फल फलने के लिए प्रभु यीशु में बना रहकर रहना चाहिए करके हम देख सकते हैं। उनको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए उनके शरीर में यानी कि उनकी कलीसिया में भाग लेते हुए उनके साथ चलने से भी हम आत्मिक रीति से फलते हैं करके हम देख सकते हैं। और आत्मा का फल जो है उसके बारे में गलातियों 5 अध्याय 22 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इस प्रकार प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो आत्मा का फल हम फलते हैं करके भी परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। इस्राएली लोग, फरीसियों और याजक लोग जितने भी थे, वे केवल आचार व्यवहार के साथ परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहता था। मूसा की व्यवस्था को केवल एक आचार व्यवहार के साथ पालते हुए परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहता था। उनके अंदर मन फिराव नहीं थी करके हम देख सकते हैं। इसलिए उनके अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर जो है वो नहीं थी, परमेश्वर की शील नहीं थी करके हम देख सकते हैं। और अंत में भजन संहिता 1 अध्याय 1 आयत से लेकर यदि हम पढ़ें, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इस प्रकार प्रियो, हर पाप से दूर रहते हुए परमेश्वर के लिए फलने वाली वृक्ष जैसा जीने में हम सबों को प्रभु सहायता दे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस अध्ययन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अंजीर का पेड़ के ऊपर आपने जब पत्तों को देखा था, उस पेड़ पर फल भी रहेगा करके, उस फल को खाने के लिए आपने जब पेड़ के पास पहुंचा था, उस पेड़ पर पत्तों को छोड़कर फल नहीं दिखा दिया। इसी प्रकार इस्राएली लोग उनके जीवन में आत्मिक रीति से केवल आचार व्यवहार के साथ वे आपको पूजने की कोशिश में थे, हर प्रकार की पाप में वे जी रहे थे, इसलिए उनको आपके क्रोध को सामना करना पड़ा। उस पेड़ को श्राप देने के बाद प्रभु आपने मंदिर में जाकर बेचने खरीदने वालों को वहां से निकाल करके मंदिर को शुद्ध किया था। उस संदर्भ में भी यहूदियों की आत्मिक स्थिति को हम देख सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में पहला 8 आयतों में जैसा लिखा है, आप में बने रहने के द्वारा ही हम फल सकते हैं आत्मिक रूप से। इसलिए प्रभु आपकी कलीसिया में शामिल होते हुए, आपका वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना में समय बिताते हुए आत्मिक रीति से मजबूत बनकर फलने में हमें सहायता दीजिए। कोई भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष दीजिए। इस संसार में आपकी गवाह बनकर रहने में हम सबों को सहायता दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।